चलो, तो आज जो क्लास मैं देख ले रहा हूँ, इसमें आप देखना कि पिछले क्लास में हमने देखा कि जो पूंजी पर ब्याज है वो कैसे निकालते हैं। 3 कंडीशन हो सकते हैं कि पहला कंडीशन ये कि पूंजी में कोई बदलाव ही ना हो साल भर। दूसरा, ये बदलाव हुआ भी है तो 2 अलग-अलग कंडीशन बन सकते हैं। पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि उन्होंने अतिरिक्त पूंजी लगाई है साझेदारों ने, है ना? ऐसा ये यस कंडीशन हमने सर। देख रखा था। और अतिरिक्त पूंजी लगाया है तो उस अतिरिक्त पूंजी, जब से वो पूंजी में बदलाव हुआ है तो उस दिन से पूंजी साल के अंत तक कितने दिन तक वो, है ना, चेंज नहीं हुई है, तो उस पर हम ब्याज निकालते थे ना, वो कैलकुलेशन हमने देख लिया था। और आहरण की वजह से भी क्या होता है, पूंजी में कमी आती है तो फिर आहरण के हिसाब से पूंजी में जो कम पूंजी बच जाता है उस पे फिर अगले जितने दिन तक वो बदलाव नहीं हुए उस पे ब्याज निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन पहला वाला है, इसमें स्वयं को जांचिए वाला, इसमें जब आप निकालोगे पहले वाले क्वेश्चन को देखो जरा। रानी और सुमन वाला जो है 80,000 60,000 की पूंजी लगाकर फर्म में साझेदार हैं और इन्होंने इतने का क्या किया है, आहरण किया 10,000 का, और 15,000 का इन्होंने आहरण किया है सुमन ने, और इनका लाभ जो है 50,000 है। ठीक। अब यहाँ पे इनका अनुपात जो दिया गया है वो कितने अनुपात में है, 3:2 के अनुपात में है। पूंजी पर 12% का ब्याज लगाना है और वर्ष के अंत में आपको ब्याज का कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो आहरण की राशि जो दिया है वो बताया नहीं गया है कि कौन से डेट को निकाला है। हमने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि जब भी आपको आहरण की राशि का डेट ना दे तो हम यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि वो वर्ष के लास्ट में ही क्या करेंगे, अंत में ही निकाल लेते हैं। इससे हमारी जो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो जो 80,000 पे हमको ब्याज निकालना है, तो 80,000 मान के चलेंगे, 80,000 जो है पूरे थ्रू आउट साल भर रहा, और उसके बाद जो है हम इस पे 12% लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12×8 = 96 हो जा रहा है क्या? यस सर। देखो यहाँ पे आंसर अलग है। चलो देखते हैं, 12×8 क्या हो जा रहा है, 96। ठीक है, 9,600। और इसका क्या हो जाएगा, अपन अगर बस 60,000 का करेंगे तो 12×6 = 72 हो रहा है। 7,200। यस सर। तो ये हो जाएगा 7,200। यस सर। आंसर में जो बदलाव हुए हैं वो किस वजह से हुए हैं फिर, अब हम मेरी वाली बुक में आंसर अलग दिया है, मतलब कि ऐसा नहीं है सर। मैंने सॉल्व किया तो मेरे में आया, वैसा बुक में भी आया है। ऐसा, तो ये अभी तक हमने जो किया है यहाँ तक तो क्लियर है, क्योंकि भाई जो आहरण हमारे पास पर्याप्त लाभ का राशि है, हम 9,600 और 7,200 देने में कोई भी दिक्कत हमको नहीं होनी चाहिए। बस ये वही कंडीशन वाली बात हो गई जहां पर हम वर्किंग नोट में लिख सकते हैं कि भाई हमने आहरण की राशि को प्रारंभ में नहीं माना है। अगर प्रारंभ में मान लेंगे तो हो सकता है उस राशि में कोई बदलाव हो सके। ठीक है, जैसे अपन इसमें करेंगे, मान लीजिए 10,000 हम प्रारंभ में ही मान लेंगे, तो ये 70,000 हो गया। 70,000 का 12% करके देखोगे क्या हो जाएगा, 12×6 = 72, 84। 84 हो जा रहा है। हाँ, फिर भी थोड़ा नहीं आ सा। रहा। शायद ये बीच में मान के चल रहे होंगे, बीच में कोई बदलाव हो गए हैं ऐसे करके, 6 महीने 6 महीने का। यस सर। ठीक है, इस वजह से ऐसा कुछ आ रहा है। लेकिन हम यहाँ पे नोट में लिख देंगे, लास्ट में सिंपल एक नोट लिखेंगे और नोट में लिखेंगे कि हम यहाँ पे जो है क्या नहीं दिया गया है, आहरण का डेट नहीं दिया गया है, इस वजह से हम यहाँ पे आहरण जो है वर्ष के अंत में मानते हुए हमने आहरण की जो पूंजी पर जो ब्याज की गणना 80,000 और 60,000 की पूंजी पर की है। ये लिखने पे कोई दिक्कत नहीं है फिर। और उसके बाद आपके पास पूंजी अगर लाभ पर्याप्त है तो आप फिर उसके बाद जो बच गया इन दोनों को देने के बाद हमारे पास टोटल 50,000 का लाभ है, और इस 50,000 के लाभ में से आप ये दोनों खर्चे जो है फर्म के हटा दोगे तो बचेगा कितना लाभ, फिर ये घटा दीजिए कितना आ रहा है। 16,800। ये 16,800 हो गया, 16,800 घटा दो, 17,000 घटा दो मान लो। ठीक है, 17,000 घटा दिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33। 33,000, है ना। और ये 800 घटा दिए हैं, हाँ, टोटल 17 घटा दिए हैं, लेकिन हमको यहाँ पे 200 कम ज्यादा घटा दिए हैं। तो यहाँ पे 200 वापस से जोड़ने पड़ेंगे। क्लियर है, क्लियर है। अब ये 33,200 को आप क्या करोगे, किस अनुपात में बांट दोगे, 3:2 के अनुपात में बांट देंगे। तो ये 33,002 को 5 टुकड़े करेंगे और फिर उसके बाद इसकी बंटवारा कर देंगे। बात समझ में आ गया। इसमें कुछ वो नहीं है, ये जो अमाउंट आया है ये किसी और तरीके से कैलकुलेट किया गया है जिसमें अभी क्लियरली यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आंसर तो हमने पहले से दिखा रखे हैं। इसका क्वेश्चन बनेगा कैसे, जैसे यहाँ पे बोला गया है
प्रिया एवं काजल जो है, कहीं पर काजोल लिखता है, कहीं पे काजल लिखता है, क्या है भाई? देख रहे हो? वही है ना, इन्होंने क्या किया है, एनसीईआरटी ने इंग्लिश मीडियम के जो बुक से ट्रांसलेट किया है, ट्रांसलेशन में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। अब यहाँ पे इनका अनुपात जो यस दिया है सर। वो 5:3 का अनुपात है, और इन्होंने 1 अप्रैल से शुरुआत किया है। इनकी पूंजी दे रखी है दोनों की, और वित्तीय वर्ष के अंत में इनका लाभ जो है 1,26,000 है। ठीक है, अब लाभ का विभाजन पहला कंडीशन को पढ़ते हैं। पहला कंडीशन जब पढ़ रहे होंगे तो दूसरे कंडीशन को हम क्या करेंगे, इग्नोर। हम मान के चलेंगे कि और आगे कोई क्वेश्चन नहीं कहा गया है। ठीक है, और आगे जब क्वेश्चन कुछ नहीं कहा है तो हमको इतनी सी जानकारी में हमको जो बातें कही गई है उसको ध्यान में रखते हुए बनाना है। क्वेश्चन नंबर पहले का हम पहला देख रहे हैं और दूसरे का पहला सिचुएशन देख रहे हैं। आंसर ऑलरेडी दिया है, फिर भी हम यहाँ पे बता रहे हैं किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर आप देखो कि आपको कोई भी यहाँ पे ब्याज की राशि नहीं है, मतलब पूंजी पर ब्याज देना तो है, लेकिन और कोई समझौता नहीं है बोला जा रहा है। ठीक है, तो ब्याज तो देना है, लेकिन कितने रेट से, तो वो रेट यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है। पहला बात, रेट स्पेसिफाई कर देता और उस पे ब्याज हम निकाल भी लेते हैं, है ना? अगर रेट स्पेसिफाई कर देता और ब्याज का अगर हम निकाल भी लेते, तो यहाँ पर 12% जो दिया है, अब यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा फिर से। अगर हम 12% सोचे, यस 12% सोचे, तो इस 12% के हिसाब से, क्योंकि अगर कोई ब्याज का दर नहीं दिया है और अगले क्वेश्चन का अथवा में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे तो जब नोट भी लिखेंगे अपने से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि हम मान रहे हैं कि ये जो ब्याज की दर है, क्योंकि पूंजी पर ब्याज तो देना है, पहले वाले क्वेश्चन में पूंजी पर यस सर। ब्याज देना है। उसके अलावा और कोई चीज के बारे में नहीं लिखा है, तो पूंजी पे ब्याज देना है, तो यहाँ पे हम 12% ही मान लेंगे, नोट में लिखना पड़ेगा। अब 12% जब मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे 6 लाख पे 12% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, बारह, हाँ सर। 12×6 = 72,000 हो जाएगा। और ये किसका हो जाएगा, प्रिया का। यस सर। ठीक है, और दूसरा जो है किसके लिए, काजल के लिए, काजल के लिए कितना हो जाएगा अच्छा। ना, 12×8 सर। 96,000। यस। अब इन दोनों को अगर हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, किनको, 1,68,000। काजल और इनका, प्रिया का। तो इनका जब टोटल हम करेंगे तो ये हो जा रहा है 1,07 और 68,000, है ना, 1,68,000। जबकि हमारे पास पूंजी तो जो लाभ की जो राशि है वो उतना नहीं है। लाभ की राशि यहाँ पे हमारे क्या हो रहे हैं, कम पड़ रहे हैं। तो ऐसे कम कंडीशन है। में हम क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में हम उनके पूंजी के अनुपात में ही बांट देते हैं, जो कि बुक में लिखा हुआ जो आप अभी पढ़ रहे थे, यस सर। है ना। यहाँ पे लिखा क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। ये एनसीईआरटी बुक के इस वाले पॉइंट में लिखा क्या है, इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहला क्या दिया है इसमें कि स्पष्ट, ये तो सारा कुछ लिखा है। यहाँ पे बोला है कि यदि किसी वर्ष फर्म के अर्जित लाभ साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की देय राशि से कम है, यानी कि जैसा कि अभी हो चुका है, 1,68,000 देना है, लेकिन है कितना हमारे पास मात्र है सुधार। 1,26,000, कम हो गया। तो ऐसी दशा में ब्याज की यस। जो भुगतान की जो एक प्रकार से लाभ की राशि के आधार पर करेंगे, मतलब हमारा यहाँ पे इतना तो दे नहीं पाएंगे, तो इसको गोली मारते हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, 1,26,000 को ही बांटेंगे, लेकिन वो कैसे बांटेंगे, सीमित किया जाएगा यहाँ तक, और ये जो लाभ का विभाजन है उनके ब्याज, पूंजी पर ब्याज के अनुपात में किया जाएगा। किया जाएगा। ठीक है, पूंजी पर ब्याज के अनुपात कहने का मतलब ये है कि पूंजी पर ब्याज निकालो, यानी कि 6 लाख पर ब्याज जो निकलेगा, वो निकला क्या था हमारा, 72। चलो इसके एक तरह से ऐसा समझ लो, यही जो पूंजी पर ब्याज की गणना किए हैं, ये आया ना पूंजी पर ब्याज की गणना करके। अब इनका अनुपात देख, यस। ये 72 है और 3 जीरो खा जाते हैं उनका, और ये 96 है। दोनों किसके पहाड़े से कट जाएगा, 12 के पहाड़े से ही कट जाएगा, क्योंकि हमने 12 से गुणा करके दोनों यस नंबर सर। पाए थे। 12×6 = 72, 12×8 96, और काट सकते हैं पूंजी के अनुपात, यानी कि 3 यहाँ पे 4। तो इस अनुपात में क्या करने वाले हैं, बांटने वाले हैं। यस सर। ठीक है, और इस अनुपात में जब बांटोगे आप, कहने का मतलब है, बांटना आपको 1,68,000 को नहीं है, आपको बांटना जो है 1,26,000 को है। और इस 1,26,000 को लाभ कम होने की वजह से आप क्या कर रहे हो, इसके पूंजी के ब्याज, पूंजी पर ये ब्याज की जो गणना की है, या इनडायरेक्टली मैं ये कहूँ कि पूंजी के अनुपात में ही करना है, क्योंकि पूंजी के अनुपात से ही हमने सेम ब्याज का जो रेट लगाए हैं, वो तो दोनों के लिए सेम है।
है ना? तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते थे कि भाई इनकी पूंजी जो है शुरुआत में दे रखी थी जो 6 और 8, वही तो यहाँ पे भी मैंने लिखा है 6 और 8। तो पूंजी पर ब्याज के अनुपात में बोलो या पूंजी के अनुपात में बोलो, एक ही मतलब हो रहा है यहाँ पर, है ना? मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसे ही रहेगा, जब तक कि पूंजी पर ब्याज का जो रेट है दोनों सभी साझेदारों के लिए, पार्टनर के लिए एक जैसा नहीं होगा, तब तक ऐसे ही होगा। अगर ये बोल देता कि प्रिया लगाएगी उस पूंजी पे 12% देना है और काजल लगाएगा उस पे 10% देना है, तो ये भेदभाव वाला जहाँ पे क्वेश्चन होता ना, वहां पे भले ही क्या हो जाता, पूंजी पे ब्याज की जो गणना करके ये वैल्यू जो है अलग अलग आ सकती है, लेकिन जब सबके लिए एक जैसा है, तो पूंजी पर ब्याज की जो गणना कर रहे हैं वो एक्चुअली पूंजी का अनुपात ही है। अब इस 1,26,000 को हम क्या करेंगे, इस 1,26,000 को 7 टुकड़े कर देंगे, और 7 टुकड़े करने के बाद ये हो जाएगा 7 एकम 7, और कितना बच गया, 5 7 8 56, यानी कि 18,000 बच गया। मतलब 18,000, एक टुकड़ा 18,000 का है। तो ऐसे ऐसे मुझे प्रिया को कितने देने हैं, प्रिया को देने हैं 5, नहीं देंगे ना इस अनुपात में, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि यहाँ पे साफ कहा जा रहा है कि यदि ऐसा हो जाता है तो आपको क्या देना है, पूंजी पर ब्याज के अनुपात में देना है। और ये जो देखो आप, ये जो अनुपात है ये अनुपात दूसरा अनुपात है। ये अनुपात तब काम आता है जब आप जैसे किसी साझेदार का वेतन है, कमीशन है, और पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, ये सारी चीजें हो जाने के बाद जो लाभ बच जाता है, उसके लिए ये लाभ का ये जो है अनुपात काम आता है। लेकिन अभी जो हम अनुपात निकाल रहे हैं, ये अनुपात कौन सा अनुपात है, ये पूंजी का अनुपात है। यानी कि जो पूंजी पर ब्याज दे रहे थे तो उस टाइम पे लाभ कम हो गया था, तो उस कंडीशन में हमने क्या किया, पूंजी के अनुपात या पूंजी पर ब्याज के अनुपात में हमने क्या करना है, लाभ को बांटना है। इसलिए ये अनुपात को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमने क्या किया, 18,000 एक टुकड़ा हो गया। ऐसे ऐसे हमको कितने टुकड़े, 5 टुकड़े नहीं करेंगे इसको, क्योंकि हमने टुकड़ा ही 7 किया है, तो 8 यहाँ पे जो इन दोनों को ऐड करने पर 8 हो जा रहा है, तो हम इस अनुपात को ध्यान ही नहीं देंगे। हम क्या कहेंगे कि ये 18,000 है, इसमें से 3 टुकड़ा जो है प्रिया के लिए, और कितना, 4 टुकड़ा जो है काजल के लिए। तो इसका 3 गुना करेंगे तो 18 तिया 54 हो जाता है, जो कि यहाँ पे आया है ना? और फिर 4 टुकड़ा करोगे तो 18 चौक 72 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनकी पूंजी पर ब्याज की गणना की गई है। क्लियर है? यस सर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। और अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, तो जो नंबर दिया जा रहा है उस पर संपर्क कर सकते हैं। वैसे जो बच्ची अभी पढ़ रही है वो ऑनलाइन ही पढ़ रही है, तो आप भी इसी प्रकार से बात करते हुए आप क्वेश्चन कर पाएंगे, और उसमें आपको तुरंत का तुरंत आप सवाल और जवाब कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।